जॉइंट सेशन के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। बीजेपी पार्षद को आपत्ति इस बात को लेकर थी कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ने अपनी पार्टी की टोपी क्यों लगाई। दिल्ली में आज एमसीडी की मीटिंग के दौरान दो पार्षद आपस में भिड़ गए। दरअसल आम आदमी पार्टी के पार्षद राकेश कुमार बैठक के दौरान पार्टी की टोपी पहनना चाह रहे थे, तभी बीजेपी के पार्षद नीरज गुप्ता ने उन्हें ऐसा करने से रोका। पहले दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई, लेकिन अचानक बीजेपी पार्षद नीरज गुप्ता और उनके समर्थकों ने राकेश कुमार की पिटाई कर दी। बाद में कुछ लोगों ने बीजेपी पार्षद को रोका। कहना चाहता हूँ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मेरे को मौका नहीं दिया जा रहा बोलने का। बीजेपी ने कहा कि नियम के मुताबिक पार्टी की टोपी नहीं पहनी जा सकती है। तस्वीरें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की तल्खी को तो साफ दिखा ही रही हैं। साथ ही ये भी बता रही हैं कि जनता के चुने हुए चेहरों को सभ्यता का पाठ पढ़ने की कितनी जरूरत है। 5 देशों का सफल दौरा करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक्सिको से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच मेक्सिको ने भी एनएसजी की मेंबरशिप के लिए भारत का समर्थन करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैक्सिकन राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो से पिछले 2 साल में आज तीसरी मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी को लेकर एग्रीमेंट हुए। We are now looking to move beyond a buyer-seller relationship and into a long-term partnership. इस ऑफिशियल मीटिंग के बाद नीटो खुद पीएम मोदी को कार ड्राइव कर एक रेस्टोरेंट में ले गए, जहां दोनों ने शाकाहारी खाना खाया। पीएम मोदी को नीटो अपने घर भी लेकर गए। इसके अलावा मेक्सिको ने भी आज एनएसजी की मेंबरशिप के लिए भारत को अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समर्थन के लिए मेक्सिको के राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। I thank President Peña Nieto for his positive and constructive support for India's membership of the Nuclear Suppliers Group. एनएसजी में भारत की दावेदारी मजबूत होती देख पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने भी एनएसजी में सदस्यता के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। अगले 4 दिनों के भीतर केंद्र सरकार अपनी नई सिविल एविएशन पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। इस नई पॉलिसी के तहत आधा घंटे की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 1200 रुपए, जबकि 1 घंटे के सफर के लिए अधिकतम किराया 2500 रुपए ही लिया जा सकेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने साफ किया है कि अब एयरलाइंस कंपनियां इमरजेंसी में यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। सरकार की नई पॉलिसी के तहत यात्रियों को आधे घंटे की यात्रा के लिए ज्यादा से ज्यादा 1200, जबकि 1 घंटे की फ्लाइट के लिए अधिकतम अब 2500 रुपए का ही भुगतान करना होगा। खास बात यह है कि इस किराए में सभी तरह के चार्जेस भी शामिल होंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। फैसले के मुताबिक टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए हवाई किराए पर कैप रहेगा, जबकि बड़े शहरों में हवाई किराए पर कोई कैप नहीं होगा। 1 घंटे के फ्लाइंग समय का किराया 2500 रुपए होगा। टायर, ये मेट्रो सिटी के लिए नहीं होगी, टायर 2 सिटी और टायर 3 सिटीज के लिए होगी। एयरलाइंस पर अक्सर आपात समय में यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करने के आरोप लगते रहे हैं। इसके बाद ही सरकार ने अब निजी एयरलाइंस पर नकेल कसने के लिए ये नई पॉलिसी तैयार की है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पर मध्य प्रदेश सरकार की मेहरबानी विवादों में आ गई है। शिवराज सरकार ने स्वरूपानंद की 1.5 करोड़ की लग्जरी बस पर लगने वाला 8 लाख रुपए का रोड टैक्स माफ कर दिया है। तमाम सुविधाओं से लैस शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की इस बस की कुल कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। शंकराचार्य का रोड टैक्स माफ करने को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री बाबूलाल गौर ने परिवहन विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन परिवहन विभाग ने उनका टैक्स माफ करने से इनकार कर दिया था। फिर शिवराज कैबिनेट ने स्वरूपानंद की लग्जरी बस पर लगने वाले रोड टैक्स को माफ कर दिया। 12 लाख का टैक्स जो परिवहन विभाग का था, उसकी टैक्स की छूट के लिए उनकी तरफ से पत्र आया था। उस आधार पर आज कैबिनेट ने जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी के वाहन को छूट प्रदान की। शंकराचार्य का आश्रम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में है। जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारी धर्मध्वजा है।
और उनका अगर टैक्स फ्री कर दिया है तो इसमें बुराई की क्या बात है। शंकराचार्य ने इस बस को 2 महीने पहले खरीदा तो 15 लाख रुपए में था, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद बस की कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गई थी। शिवराज सरकार को बस का टैक्स माफ करने को लेकर कई सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। बिहार में सरेआम आपराधिक वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा। पटना में जहां एक छात्र का सरेआम अपहरण करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वहीं आरा में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले डिप्टी मेयर को बदमाशों ने गोली मार दी। तस्वीरें पटना की हैं। राहुल राज नाम का छात्र अपने दोस्तों के साथ बाइक पर आकर रुका ही था कि तभी 4 अपहरणकर्ताओं ने पहले उसे पीटा और फिर कार में बैठाकर फरार हो गए। अपहरण करने वाले लोग राहुल की पिटाई करते रहे। देर रात राहुल को पटना बाईपास पर फेंककर चले गए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। किया, मारा पीटा और उसके बाद कहा कि 50 रुपये का डिमांड किया, बोला 50 रुपये तुम दे जाइए। कार वाले अपने पैसे का पावर दिखा रहे हैं। वहीं आरा में डिप्टी मेयर बसंत सिंह को 2 बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। तो साइकिल आया जिस पर 2 आदमी सवार और आते आते हमारे बगल में करीब 2 हाथ पर गोली मारा। ऐसी वारदातों का सिलसिला अगर बंद नहीं हुआ तो बिहार में बीजेपी के जंगल राज के आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं होगा। बिहार में लगातार घट रही आपराधिक वारदातों पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में लोग डरकर जी रहे हैं और नीतीश कुमार बेपरवाह बने हुए हैं। बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। अगर डिप्टी मेयर यही सुरक्षित नहीं है तो साधारण आदमी क्या बिहार में सुरक्षित हो सकता है? बीजेपी ने नीतीश को उनका वादा भी याद दिलाया। उन्होंने खुद ही कहा कि जब मुझसे नहीं चलेगा तो मैं हाथ उठा दूंगा, तो नीतीश जी खुद हाथ उठाने का समय आ गया। जेडीयू ने कहा कि बिहार में होने वाले अपराधों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। घटनाएं बढ़ नहीं रही हैं। ये बात जरूर है कि बिहार की खबरें बहुत हाईलाइटेड होती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी बिहार में बढ़ते अपराध के लिए जंगल राज के बाद एक नया नाम दे दिया। तो जंगल राज भी नहीं, जंगल राज से भी बहुत बड़ा कुछ पदवी दी जा सकती है। राक्षस राज कहिए, जौन चीज कहिए, वो भी कम पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार अगर सुशासन बाबू का अपना तमगा बचाना चाहते हैं तो 2019 के लिए मोर्चा बनाने की चिंता छोड़ उन्हें बिहार के हालात को सुधारने की चिंता करनी चाहिए। बिहार के मोकामा में 3 दिन के अंदर 250 से ज्यादा नीलगायों की हत्या पर केंद्र सरकार के 2 मंत्री आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने नीलगायों की हत्या के लिए पर्यावरण मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। तस्वीरें बिहार के मोकामा की हैं। नील गायों को निशाने पर लेते ये शूटर्स हैदराबाद से आए हैं। दरअसल बिहार के मोकामा में फसलों की बर्बादी रोकने के लिए 3 दिन में 250 से ज्यादा नील गाय मारे गए हैं। नील गायों की हत्या के लिए जिन शूटर्स को बुलाया गया वो अपनी तारीफ कर रहे हैं। काफी मेरा नाम था इंडिया में, क्योंकि और कोई ऑथराइज्ड आदमी ऐसा नहीं है जो वन विभाग के लिए ये काम करता हो। मेनका गांधी ने इस तरह से नील गायों के संहार पर सख्त ऐतराज जताया है और पर्यावरण मंत्रालय को जिम्मेदार बताया है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। पता नहीं क्या हवस सी आ गई है मारने की। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। हालांकि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थीं, वो नील गायों के मारे जाने से खुश हैं। 250-300 नील गाय मारा जा चुका है। काफी किसान का भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि किसानों की चिंता उन्हें भी है, लेकिन नील गायों को यूं मारा जाना सही नहीं। नील गायों को मारना ये हत्या एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम कदम है।
पर्यावरण मंत्रालय भले ही कानूनों का हवाला दे रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें नीलगायों की हत्या के बजाय उन्हें घने जंगलों में भेजा जा सके। गोवा में कस्टम विभाग में नौकरी के लिए जारी शपथ पत्र पर विवाद खड़ा हो गया है। शपथ पत्र में आरएसएस को गैर कानूनी संगठन कहा गया है। इस शपथ पत्र में राजस्थान के रहने वाले एक उम्मीदवार से आरएसएस या किसी दूसरे गैर कानूनी संगठन से जुड़े होने पर जवाब मांगा गया है। कस्टम विभाग की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि आप आरएसएस या किसी दूसरे गैर कानूनी संगठन से जुड़े तो नहीं हैं। शपथ पत्र के मुताबिक इस तरह के किसी संगठन से जुड़े होने पर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिलेगी। बीजेपी ने इसे आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस की साजिश बताया। साजिश सी शुरू से कि जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा उस दिन किसी और के लिए जगह नहीं होगी। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले पर जानकारी होने से इनकार कर दिया। मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। कांग्रेस ने भी विवाद पर प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को घेरा। सारी बाबू लोग ऐसा संगठन में मेंबरशिप ले लिया तो ये एक ना एक दिन बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र में बीजेपी के सत्ता में होते हुए आरएसएस को लेकर शपथ पत्र में की गई शब्दावली के इस्तेमाल के बाद केंद्र सरकार की किरकिरी तो हुई ही है।